हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। सीएपीएफ एसी जो 2022 2023 में जो एपियर होने वाले हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनका क्वेश्चन था कि हम अभी ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में हैं, कुछ लोग थर्ड ईयर में हैं। तो उनके लिए कुछ रणनीति और एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बहुत लोगों के साथ ये प्रश्न है कि क्या पैटर्न चेंज होगा 2022 या 2023। तो इसमें हम इस वीडियो में ये सारे डिस्कस करेंगे। देखो, जो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हो 2021 के लिए, उनको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जो ऑलरेडी कैंडिडेट प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। फिलहाल आप जैसे कर रहे हो वो उस ढंग से आप करते रहो, वो आप अपना प्रिपरेशन जारी रखो। ये उन लोगों के लिए है जो नए हैं, न्यू कमर हैं, जो 2022 या 2023 में जो एपियर होने वाले हैं। तो इनके लिए सबसे पहली बात है कि क्या जो पैटर्न है वो चेंज होगा। तो मेरा आंसर है नो। इसका कारण क्या है कि देखो, अभी जो भी हम पैंडेमिक के स्थिति में चल रहे हैं, इस पैंडेमिक के स्थिति में जो है कि गवर्नमेंट अभी कोई ऐसा कमिटी वगैरह नहीं लाए हुए है जो कि फाइनलाइजेशन इसको कर सके कि यस ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो ऐसी कोई भी कमिटी अभी पेंडिंग में, ऐसी रिपोर्ट नहीं है इस पर फाइनलाइजेशन हो पाया है कि इसे मर्ज किया जाना चाहिए या नहीं। तो अभी आप ये मान करके चलो कि पैटर्न जो है, जो सारी चीजें हैं, वो यही रहेगा। वो इसी आपको जो मर्ज करने का जो चल रहा है, या सारी चीजें कि यस, जो सिविल सर्विसेज के अनुसार सिविल सर्विसेज में मर्ज होगा तो उसमें चेंजेस वगैरह, ये तो ये कुछ नहीं होना है। आपको जो भी है ये इसी पुराने पैटर्न पे जो सेपरेट एग्जाम हो रहा है, जो पेपर वन और पेपर टू, दो पेपर हो रहे हैं, उसके साथ आपको करना है। फिर एक ये है कि देखो, सिविल सर्विसेज में मर्ज करने से पहले जो डिमांड चल रहा है कि जो सीएपीएफ के जॉब हैं उनको ऑर्गेनाइज्ड कैडर में किया जाए, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड कैडर में। तो ये अभी इस पर कोई ऐसा डिसीजन नहीं हुआ है, क्योंकि देखो, सिविल सर्विसेज के जो जॉब हैं उनको एक तरह से आज जो भी है सोशल मीडिया के थ्रू या फिर एक सोशल प्रेशर कह सकते हो, लोगों के बीच इतनी अवेयरनेस और ये, तो इस एग्जाम का, सिविल सर्विसेज एग्जाम का काफी रेपुटेशन बढ़ गया है एक्चुअल में देखा जाए तो। उसमें कुछ जॉब जो हैं, आपके ग्रुप बी के भी जॉब हैं, लेकिन आप असिस्टेंट कमांडेंट में जो भी हैं आप गैस्टेड ऑफिसर बनते हैं। इन स्पाइट ऑफ दैट उनका जो है क्या है, हाइप बहुत ज्यादा है। इसका कारण क्या है, उसी एग्जाम में आपका आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ये सारे जॉब्स वगैरह, आईआरएस, ये सब आते हैं। तो अभी जो है इनको एक तरह से मर्ज करने के पहले मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट ये कोशिश करेगी, और जो डिमांड यदि कोशिश नहीं भी करती है, पहले भी कर देती है मर्ज विदाउट आपका ऑर्गेनाइज्ड कैडर का, तो डिमांड जो है इसका अधिक तेजी से बढ़ेगा कि सेम एग्जाम से आप कंडक्ट करवा रहे हो तो इनको ऑर्गेनाइज्ड वे में करो। तो आप ये मानो कि अभी ऐसा कोई भी पाइपलाइन में नहीं है। तो जो फर्स्ट अटेम्प्ट में अपियर हो रहे हो 2022 में टारगेट जिनका है, 2023 में टारगेट है, तो आप निश्चिंत रहो। अभी ऐसे भी इस ड्यूरेशन में हम ऐसे टाइम में चल रहे हैं कि गवर्नमेंट कोई उस ढंग के इन चीजों पे ध्यान नहीं देगी, क्योंकि अभी जो प्रॉब्लम चल रहा है वो प्रॉब्लम डिफरेंट डायमेंशंस में जा रहा है। गवर्नमेंट जो है कि अपनी समस्याएं जो है उनको सोल्व करने में लगी हुई है, तो इन सारी चीजों को, इसको अभी ये ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, ठीक है, क्योंकि उसमें जो है आइदर आपको ऑर्गेनाइज्ड पहले करना चाहिए तब उसमें शामिल करना चाहिए, या आप यदि ऑर्गेनाइज्ड कैडर नहीं करते हो और उसके बाद आप यदि इसको शामिल करना चाहते हो इसमें, तो डिमांड जो है उसमें रैपिड आपका होगा कि यस, हमें जल्दी से जल्दी उस ऑर्गेनाइज्ड सर्विस में किया जाए। अब देखो, आपको जो 2022 में हो, 2021 वाला, अब पिछली बात है, आप अपना प्रिपरेशन आपका पीक पे चल रहा है। लेकिन जो फर्स्ट टाइमर हैं, जो 2022 में आपको देना है या 2023 में देना है, या तो 2022 या 2023, व्हाटसोएवर ईयर में आपको देना है, तो आपके लिए क्या करना चाहिए? फर्स्ट, गो थ्रू एनसीईआरटी मल्टीपल टाइम्स टू क्लियर योर बेसिक्स। आप क्वेश्चन किसी भी ईयर का, ये आप मेरी बात को विश्वास नहीं करो, आप किसी भी ईयर का ले लो, कोई भी ईयर का प्रीवियस ईयर पेपर जो आपके ऑलरेडी आपकी वेबसाइट पे अपलोड, यूपीएससी की वेबसाइट पे अपलोड किया गया है, या फिर हमने ऑलरेडी वीडियो बना करके आपको प्रीवियस ईयर पेपर के डाले हुए हैं। आप किसी भी ईयर का, आइदर होल ईयर या सब्जेक्ट का, आप उठा करके देख लेना।
जो क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं, मेजॉरिटी इनफैक्ट कह सकते हैं, मोर देन हाफ कह सकते हैं, वो एनसीईआरटी से लिया हुआ रहता है। कुछ जो चीज़ें हैं जैसे करंट रिलेवेंस उसका है, कुछ और हर सब्जेक्ट में देखो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन होते हैं। तो आपको एनसीईआरटी एज़ मेनी टाइम, अभी आपके पास जो 2022 में देने वाले हो, तो उनके पास 1 ईयर प्लस का टाइम है। 23 में जो देने वाले हो, उनके पास 2 प्लस ईयर का टाइम है। तो जिनके पास भी पैशन है कि यस हमें यूनिफ़ॉर्म जॉब में जाना है, तो आप लोग क्या करो, कोशिश करो कि 6 से 12th तक एनसीईआरटी का करने का कोशिश करो। उसमें से कौन-सा करोगे? हिस्ट्री। हिस्ट्री आप 6 से 12th तक करना है। आप ज्योग्राफी लो, 6 से 12th तक करना है। साइंस लो, तो साइंस में 6 से 10th तक का प्रॉपर तरीका से करना है। और 11th और 12th में आपका जो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट है, पर्यावरण वाले हैं, उसको करो। लेकिन आपके पास टाइम है, तो उसको कर सकते हो। इकोनॉमिक्स आपका जो है 9th क्लास से स्टार्ट होता है, तो 9th से आपको क्या करना है, वो 12th तक करना है, ठीक है? फिर उसके बाद जो आपका पॉलिटी है, तो पॉलिटी में क्या करो, आप 9th से 12th तक करो। तो आपके पास हिस्ट्री हो जाता है, ज्योग्राफी हो जाता है, आपके पास इकोनॉमिक्स हो जाता है और साइंस हो जाता है, और पॉलिटी, ठीक है? तो इन सब्जेक्ट्स को, ये 5 सब्जेक्ट्स जो हैं, वो उनको करो आप प्रॉपर तरीका से एज़ मेनी टाइम, जितनी बार हो सके। एनसीईआरटी का खास करके देखो, जो लोअर लेवल के क्लास वाले हैं, जैसे 6 से लेकर के 8 तक हैं, तो उसको 1 टाइम पढ़ो या 2 टाइम मैक्सिमम। लेकिन 9th से जो 12th तक का है, उसको मल्टीपल टाइम, आपको 5 टाइम्स, 6 टाइम, 10 टाइम्स, 8 टाइम्स। देखो क्या होता है, फर्स्ट टाइम में आपको अधिक टाइम लगता है, सेकंड टाइम में उससे कम लगता है, 4-5 बार जब आप उस चीज़ को क्लियर कर लेते हो, तो आपको बहुत कम टाइम लगता है। अब ये जब क्लियर हो गया, तो इसमें क्लियर इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि एकदम लाइन वाइज़ जब क्लियर हो जाए तभी, बट मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें जब क्लियर हो गई, तो आपको है 1 बेसिक बुक ईच सब्जेक्ट में लेना है। बुक्स का डिटेल मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है? तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो ऑब्वियसली है वो 2020 के लिए हमने दिया था, लेकिन बुक्स के लिस्ट जो हैं वो सेम है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन वाले में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट है रेगुलर न्यूज़पेपर एंड करंट अफेयर्स मैगज़ीन। देखो न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़ो। यदि आप हिंदी माध्यम के हो, तो हिंदी वाला न्यूज़पेपर को डेली पढ़ो, लेकिन इंग्लिश वाले न्यूज़पेपर का एडिटोरियल कोशिश करो, बस एडिटोरियल आपको पढ़ने का डेली। क्योंकि न्यूज़ आपको जो चाहिए वो हिंदी में मीडियम से हो तो हिंदी वाला कर लो डेली, लेकिन एडिटोरियल जो है किसी एक जो भी है इंग्लिश का न्यूज़पेपर लो, उससे क्या होगा, आपको इंग्लिश लिखने में भी अच्छा समझ में आएगा, टॉपिक्स भी समझ में आएगा और ग्रेजुअली फ़ायदा होगा। और करंट अफेयर्स का मैगज़ीन, कोई भी एक मैगज़ीन, देखो मैं मैगज़ीन के लिए किसी को भी प्रॉपर ये नहीं बोलता हूँ, लेकिन जैसे आप नहीं कुछ है तो प्रतियोगिता दर्पण पीडी ले सकते हो, या फिर आप मान के चलो विज़न का पढ़ रहे हो तो विज़न का ये देख सकते हो, क्रॉनिकल पढ़ रहे हो तो क्रॉनिकल आप पढ़ो, दृष्टि पढ़ रहे हो तो दृष्टि पढ़ो। व्हाट्सोएवर न्यूज़पेपर आप सॉरी मैगज़ीन जो आप ले रहे हो, पढ़ रहे हो, उसको पढ़ो। देखो, लेकिन क्या है कि प्योर सिविल जो आईएएस वाला, जो सिविल सर्विसेज वाला प्योर जो एग्ज़ाम है, तो उसमें से कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन्स मिसिंग होते हैं, तो मैं समझता हूँ प्रतियोगिता दर्पण परफेक्ट है। इसमें से आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। प्रीवियस ईयर पेपर जो है, वो आपको ये दिखाएगा कि एक आईना वो है, उससे बहुत सारे क्वेश्चन्स डायरेक्ट आपको मिलते हैं। जैसे मैंने आपका अभी हिस्ट्री वाला जो है, आज उसको कंप्लीट किया 2020 से लेकर के 2011 तक का 10 इयर्स का कंप्लीट किया। अब सारे को आप देखना, उसके बाद आप किसी एक ईयर का ले लो। मान के चलो कि आप 2011 से 2019 तक का देखो, फिर 2020 में जो क्वेश्चन्स आए हुए हैं, उसमें से मैच करो। बहुत सारे जो होंगे वो प्रीवियस ईयर पेपर से आए हुए होंगे। ये नोट्स जो है आपको लगता है ऐसा, तो स्मॉल नोट्स बनाओ। स्मॉल नोट्स बनाने का मतलब है कि देखो एक जो है 200 पेजेस का एक नोटबुक लो, 200-300 पेजेस का, और उसमें क्या करो कि कोई सब्जेक्ट वाइज बना दो। मैं समझता हूँ बेटर है 300 पेज का एक नोटबुक लो। उसमें से आप जो 5 मेन सब्जेक्ट हैं उसको डिवाइड कर लो, 5 सब्जेक्ट। हर के लिए मान के चलो 60-60 पेज आपने यदि डिस्ट्रीब्यूट किया है, फिर उसमें क्या है कि जिस भी पेज में लिखो, तो पूरे पेज में मत लिखो,
मैक्सिमम जो है 2/3 में लिखो और 1/3 आपको रहने देना है, ताकि उसमें एडिशन आप नोट्स इस ढंग से बनाओ कि उसमें कंटिन्यू एडिशन करने के लिए आपके पास विकल्प होना चाहिए। आप स्मॉल स्मॉल जो चीजें हैं उसी को लिखो, सारी चीजों को लिखने की जरूरत नहीं है। ये पेपर 1 में आपको प्रॉपर काम आएगा, और पेपर 2 में भी जैसे आप एडिटोरियल न्यूज़पेपर का पढ़ोगे, कुछ फैक्ट्स वगैरह होंगे, डेटा। पेपर 2 में क्या करना है कि न्यूज़पेपर एडिटोरियल, ये आपका जो न्यूज़पेपर एडिटोरियल का वो है जो मस्ट है। फिर प्रीवियस ईयर पेपर्स को आपको देखना है, ताकि पता चलेगा आपको, जिससे कि क्योंकि हम प्रीवियस ईयर पेपर्स के जो पेपर हैं अपलोड बहुत सारे किए हुए हैं, वीडियो के फॉर्म में डिस्कस किए हुए हैं। और प्लस बेसिक ग्रामर जो है वो आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि आपका जो 120 मार्क्स है, 120 मार्क्स जो हैं वो आपको कहाँ से मिल रहे हैं, वो आपको सिर्फ इंग्लिश से मिल रहे हैं। और जो 80 मार्क्स है वहीं आपका लैंग्वेज का विकल्प है कि आइदर आप हिंदी में लिख सकते हो या इंग्लिश में लिख सकते हो। लेकिन 120 मार्क्स तो जो है वो प्योर इंग्लिश है, उसको प्योर इंग्लिश में लिखना है। उसमें आपके जो ग्रामर होंगे, ग्रामर तो डायरेक्ट काम आएगा ही, लेकिन जो इंग्लिश लिखोगे वो भी आपको काम आएगा। अब देखो, एक जो हमारे लिए कुछ चीजें हैं कि कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि सपोज हम प्रिपरेशन सिविल सर्विसेज का भी कर रहे हैं, चाहे वो स्टेट पीसीएस का हो या फिर सेंट्रल सिविल सर्विसेज का हो। कुछ को प्रश्न ये होता है कि क्या हम साइमल्टेनियसली असिस्टेंट कमांडेंट का और सिविल सर्विसेज का कर सकते हैं? यस, a lot of कैंडिडेट मींस, मैं समझता हूँ मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट, ओनली फ्यू एक्सेप्शंस होते हैं, जो कुछ एक्सेप्शनली डिटरमिन्ड कैंडिडेट होते हैं कि नहीं, मुझे यूनिफॉर्म जॉब ही चाहिए, मुझे यही चाहिए। आइदर वो सीडीएस का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं या फिर एनडीए का कर रहे थे लेकिन फाइनली सिलेक्शन नहीं हो पाया, या फिर उन्हें आईपीएस चाहिए होता है, व्हाटसोएवर। तो वो कुछ लोग डेडिकेटेड कैंडिडेट होते हैं कि यस, मुझे यूनिफॉर्म जॉब चाहिए, तो वो एक्सेप्शनल है। अदरवाइज मेजोरिटी ऑफ कैंडिडेट होते हैं कि सिविल सर्विसेज का ही प्रिपरेशन करते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये एग्जाम जो है अपने आप में यूनिक है, और नहीं, यूनिक नहीं है। आप यदि किसी भी हिस्ट्री का, आप एनसीईआरटी का प्रॉपर प्रिपरेशन करते हो, प्रॉपर कमांड करते हो किसी भी सब्जेक्ट का, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, साइंस हो, यस, देयर इज डिफरेंस बिटवीन जो सिविल सर्विसेज जो आईएएस वाला एग्जाम है और असिस्टेंट कमांडेंट। सिविल सर्विसेज वाला जो एग्जाम होता है उसका जो प्री का क्वेश्चन देखना रिलेटिवली जो है वो टफर होगा। टफर इस वजह से होता है कि उसमें कंसेप्चुअल ज्यादा होते हैं, उसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ज्यादा दिमाग लगाने पड़ते हैं। इसमें रिलेटिवली जो है थोड़ा सा कम। हाँ, कुछ ईयर में आप देखना, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कुछ सब्जेक्ट में जो इनफैक्ट आपके असिस्टेंट कमांडेंट वाले में ही टफ आपको पूछा गया है। तो आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो लेकिन सिमिलर का, अब ऐसा नहीं है कि एक तरफ आप रेलवे का भी कर रहे हो, बैंक पीओ का भी कर रहे हो, मैं उसका आपको सजेशन नहीं दूंगा। यस, ऐसे कुछ कैंडिडेट हैं जो कि ऐसा करते हैं और सक्सेस भी हुए हैं। जैसे एक स्ट्रेटजी ऐसा भी, उससे मैंने आपको दिखाया कि एक कैंडिडेट जो 2019 में फाइनली सिलेक्शन लिए, उनका क्या है कि मल्टीपल एग्जाम्स दिए और 30+ एग्जाम्स दिए, उसके बाद वो क्वालिफाई किए, ठीक है, इसमें। तो उन्होंने सारे एग्जाम्स दिए, एसएससी से लेकर के बैंकिंग, रेलवे, व्हाटसोएवर। लेकिन हर की अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है, बट मैं यही कहूंगा कि इधर आप सिमिलर टाइप का करो, उसमें से कोई इशू नहीं है। तो उसमें क्या है, कंसेप्चुअली वगैरह ये ध्यान रखना। और ये इस टेंशन में मत रहो, मर्ज हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, ये ऐसा नहीं है कि कोई भी, यदि मर्ज हो जाएगा तो ठीक है, आप उसके अनुसार करोगे। लेकिन जब तक फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आ गया है, अभी ऐसा इसका कोई हाइप नहीं चल रहा है कि यस कमेटी बन रहा है, बन गया है, किसी भी टाइम ये रिपोर्ट सबमिट करेगी, किसी टाइम हो जाएगा। एटलीस्ट 2022 में तो आपका नहीं होने वाला है, ठीक है। 2023 में भी मोस्ट प्रोबेबली अभी नहीं होना है। तो जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो 2022 या 2023, आप जो पुराना पैटर्न है उसके ऊपर ही प्रिपरेशन करते रहो, ठीक है, आराम से। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है तो आप हमें बताओ। व्हाट्सएप नंबर इस 8527146498, या फिर इस टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे, या फिर आप कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करो। जो भी रिप्लाई करने लायक होता है मैं कर देता हूं। और पर्सनल मैसेज जो भी आप क्वेश्चन आपका जेन्युइन है तो मैं रिप्लाई जरूर कर देता हूं। जो 2021 में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज के लिए आप या तो इन दोनों नंबर पे संपर्क कर सकते हो या फिर केन स्टडीज वेबसाइट पे। ओके, थैंक यू।